आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा में क्या क्या हमारे पास होता है, क्या क्या हमारे पास टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ जहाँ से हमारे पास बनते हैं, तो हम उन चीज़ को कवर करेंगे कि कैसे हम मॉडर्न अलजेब्रा के पार्ट को देख सकते हैं जो टीजीटी और पीजीटी के लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो उन चीज़ों को हम देखते हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे पास एक जेड हमारे पास कोई इंटीजर का सेट है। इंटीजर का सेट कहने का मतलब कि हमारे पास इसमें जो नंबर्स होंगे वो नंबर्स आपके इस तरह होंगे। जैसे अगर हम लें -3 भी इसमें होगा, -2 भी इसमें होगा और -1 0 1 2 एंड सो ऑन। इस तरह के नंबर हमारे पास इसमें देखने को मिलेंगे कि हमारे पास नेगेटिव जो इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं एंड 0 इसमें इंक्लूड है। तो इस तरह के सेट को हम नाम देते हैं इंटीजर का सेट। हम इसको बोलते हैं कि ये सेट ऑफ इंटीजर है। तो इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। किसी बुक में आई से डिनोट किया होगा, जहाँ पे ये आई प्लस हो जाता है जो आपके पास है। 1 2 एंड सो ऑन जो नंबर हमारे पास गए पॉजिटिव साइड्स में, इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। एंड -1 -2 -3 जो हमारे पास नंबर आए, इनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो सबसे पहले हमारे पास मॉडर्न अलजेब्रा में इसको पढ़ने के लिए हमारे पास एक कंडीशन आती है कि जेड एन क्या होता है, यानी मॉडलो एन क्या होता है। तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि मॉडलो एन क्या होता है। तो मॉडलो एन कहने का मतलब कि Z5 अगर कहीं पे लिखा हुआ है, Z5 कहीं पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि मॉडलो 5 इसका मतलब है कि मॉडलो 5 से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कि अगर इसमें Z5 में अगर हम कहें कि कितने नंबर आ सकते हैं, तो Z5 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास 5 ही होंगे, यानी 5 ही एलिमेंट इसमें आएंगे। कौन कौन से आएंगे तो हम उसको चेक करेंगे। तो Z5 में हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे 0 1 2 3 4, हमारे पास इसमें 5 एलिमेंट आएंगे। कैसे आएंगे उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अब हम कहेंगे कि इसमें 5 क्यों नहीं आया, 6 क्यों नहीं आया। तो अगर हम इसको 5 लेते तो मॉडलो 5 क्या काम करता है कि उसको डिवाइड करता है, तो उसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो हम इसके अंदर लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा 0 1 2 3 4, और जैसे ही 5 लिखते तो मॉडलो 5 क्या करता, उसको डिवाइड 5 से हम उसको डिवाइड करते और 5 से डिवाइड करते तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता वो बचता 0। तो 0 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद हम लिखते 6, तो 6 को हम डिवाइड करते 5 से, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता वो हमारे पास बचता 1, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ऐसे जब हम बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा 9, तो 9 को भी अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 4। जब 10 लिखेंगे तो हमारे पास फिर से वही नंबर आ गया जो 0 हमारे पास है। इसमें हम नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। नेगेटिव नंबर को इंक्लूड करने का मतलब कि हमारे पास माइनस में जो हमारे पास बचेगा उसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। जैसे अगर कहीं पे 4 अगर होता, हमारे पास अगर 4 होता, तो इसको हम -1 अगर लिखें तो भी हमारे पास काम चल जाएगा। तो इस तरीके से नेगेटिव नंबर हो गए कि हम इसमें रिमाइंडर को लिखते हैं कि जितना हमारे पास रिमाइंडर बचेगा तो उस नंबर को हम इसमें लिखते हैं। तो सबसे पहले मॉडलो जेड को डिफाइन करना जरूरी था कि मॉडलो एम होता क्या है या मॉडलो 5 होता क्या है। तो यानी Z5 लिखा है या मॉडलो एम लिखा है, बात एक ही है। यहाँ पे जनरली हम इसको जो डिनोट करते हैं वो हम मॉड एम से डिनोट करते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है, और 5 की जगह हम लिख देते हैं ZM, और M कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास होता है। तो ये था हमारे पास मॉडलो Z की कंडीशन। अगर हम पूछें कि हमारे पास Z6 में कौन कौन से नंबर आएंगे,
तो सबसे पहले हमारे पास, हम अगर इसको काउंट करें तो हमारे पास नंबर आएंगे 0 1 2 3 4 5। ये हमारे पास नंबर हमको देखने को मिलेंगे। तो Z6 मीन्स कि हमारे पास जो नंबर आए वो 0 1 2 3 4 5, और जैसे ही 6 आएगा वो हमारे पास 0 के साथ इंक्लूड हो जाएगा, यानी वो उसकी जगह हमने 0 ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसी प्रकार अगर हमारे पास Z11 आता है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे पास होंगे वो 11 ही होंगे, लेकिन 0 इंक्लूड होने की वजह से 0 से लेकर 10 तक हमारे पास नंबर आएंगे, यानी 0 1 एंड सो ऑन कहाँ तक लिखेंगे हम, 10 तक हमारे पास नंबर्स आएंगे। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि हमारे पास Z6 है, Z11 है या ZM है, तो हम उसको कैसे डिनोट करें। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन फैक्टोरियल 100 डिवाइडेड बाई 12। तो अगर इन नंबर्स को हम 12 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, उस चीज़ को हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसकी कंडीशन लिखेंगे, जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन हम लिखेंगे कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन फैक्टोरियल 100। इसमें हम क्योंकि डिवाइड हम 12 से कर रहे हैं तो हमारे पास एक अभी हमने कंडीशन पढ़ी कि मॉड 12 हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, मॉड 12 हम इसमें लिख देंगे। मॉड 12 की एक प्रॉपर्टी और है कि ये प्रत्येक नंबर के साथ अलग अलग इंक्लूड हो सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मॉड 12 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 मॉड 12 फैक्टोरियल 3 मॉड 12 फैक्टोरियल 4 मॉड 12 एंड सो ऑन। ये हमारे पास हो जाएगा फैक्टोरियल 100 मॉड 12। तो ये हमको देखने को मिला। इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 1 मॉड 12 है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। अगर 12 से इसको डिवाइड करें तो 12 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 ही बचेगा। उसके बाद जो अगला नंबर है फैक्टोरियल 2, यानी 2 इंटू 1, तो यानी 2 हमारे पास आया। अगर हम इसको 12 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर जो बचेगा वो 2 ही बचेगा। अगेन उसके बाद हम देखते हैं फैक्टोरियल 3 जिसकी वैल्यू होती है 6, 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 6, तो 6 हमारे पास आएगा। तो अगर हम उसको 12 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 6 ही आएगा। उसके बाद अगर हम चेक करें 4 इंटू 3 इंटू 2, तो हमें पता है कि ये हमारे पास बन जाएगा 24, और 24 12 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो 12 कम्प्लीट डिवाइड हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0। ऐसे ही हमारे पास फैक्टोरियल 5 आया। फैक्टोरियल 5 में हमारे पास होता है 5 4 3 2 1, ये हमारे पास होता है। हमें पता है इसमें 4 एंड 3 ऑलरेडी है जो 12 से डिविजिबल होता है। तो कुल मिला के जो फैक्टोरियल 5 होगा ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा किसके द्वारा, 12 के द्वारा। तो हमारे पास जो फैक्टोरियल 5 होगा वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा किसके द्वारा, 12 के द्वारा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, वो 0 बचेगा। ऐसे ही जो नंबर हमारे पास आएगा वो होगा फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 में भी हमें पता है कि 4 एंड 3 तो देखने को मिलेगा, तो वो भी कम्प्लीटली डिवाइड कर लेगा। उसके बाद फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 जितने भी 100 तक जो नंबर आएंगे सबके सब में क्या आएगा, 4 इंटू 3 हमको देखने को मिलेगा, जो 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो हमेशा रिमाइंडर आएगा वो 0 ही आएगा। तो सबके लिए रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 0 एंड सो ऑन 0 0। तो अगर हम इसको चेक करें तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 1 + 2 + 6 दैट इज
9, तो 9 हमारे पास क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बनेगा किसका, जब हमारे पास फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन फैक्टोरियल 100 इज डिविजिबल बाई 12, देन जो रिमाइंडर होगा वो क्या बचेगा, हमारे पास 9 बचेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो भी आए हम उनको कर सकते हैं कि मॉडलों का यूज हम कैसे इसमें करें। इसी प्रकार हम कुछ इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं उनको पढ़ेंगे, जो हमारे पास चीज़ों को सॉर्ट करके हमको देंगे कि सॉर्ट में हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसी में हमारे पास एक फंक्शन आता है आइलर-फाई फंक्शन। आइलर-फाई फंक्शन होता क्या है, तो सबसे पहले हम इसमें देखें तो हमारे पास मैपिंग फाई सच दैट एंड टू एंड डिफाइंड बाई फाई एन x belongs to n such that 1 less than is equal to x less than is equal to n and GCD of x comma n is equal to 1 and phi pk is equal to p की पावर k minus p की पावर k minus 1 second phi mn is equal to phi m phi n। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि कोई मैपिंग जो है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर अगर हमको दिया है तो जो फाई एन होता है वो एक ऐसा नंबर होता है नेचुरल नंबर में 1 से लेकर n तक के बीच में कि जो प्रत्येक के साथ क्या देगा, GCD 1 देगा एंड जिसकी प्रॉपर्टी होगी कि अगर वो प्राइम नंबर है फाई p, अगर p जो है प्राइम नंबर है उसकी पावर कुछ है k में, तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी p की पावर k माइनस पी की पावर k माइनस 1 और जो सेकंड है फाई एम एन इज इक्वल टू फाई एम फाई एन हो जाएगा। और फाई एम फाई एन जब हमको मिल चुका है तो इसको हम इस फॉर्म में ला के इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम बेहतर तरीके से एक एग्जाम्पल में समझते हैं कि कैसे इस चीज़ जो हमारे पास डेफिनेशन है इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइलर-फाई फंक्शन होता क्या है, जैसे हमको पूछ दिया कि फाई 6 क्या होता है, तो फाई 6 यानी आइलर जो फाई फंक्शन है और फाई 6 की वैल्यू हमको पूछी है किसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैंने 6 को इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। किसी भी नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो जैसे हमारे पास फाई 6 है तो 6 को हम ब्रेक करेंगे, जो प्राइम नंबर हमको देखने को मिलेंगे। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, फाई 2 इंटू 3, इसको हमने ब्रेक कर दिया है 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, तो हमारे पास जो बन जाएगा वो क्या बनेगा फाई 2 3। अब दो हमको ऐसे प्राइम नंबर मिल चुके हैं जो फाई एम एन के फॉर्म में हो चुके हैं। तो फाई एम एन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा फाई 2 फाई 3, तो फाई 2 फाई 3 हमारे पास हुआ। अब यहाँ पे फाई 2 की जो वैल्यू निकालनी है, हमें पता है कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा फाई p की पावर k इज इक्वल टू p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1, p की पावर k माइनस 1, ये हमने फॉर्मूला अभी इसको पढ़ा है। तो हम अगर निकालें तो फाई 2 की वैल्यू अगर निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0, यानी 1 माइनस 1 0। इसका मतलब कि हमारे पास जो बन जाएगा 2 की पावर 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, यानी हमारे पास बन गया 1। तो जो फाई 2 की वैल्यू आई वो हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिखें तो यहाँ पे फाई 2 की वैल्यू आ चुकी है 1 इंटू फाई, अगर 3 की वैल्यू निकालें तो फाई 3 की वैल्यू फिर से निकालें तो हमारे पास बन जाएगा फाई 3 को निकालें, ये हो जाएगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 2। यानी जो फाई 3 की वैल्यू आई 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो इसकी कुल वैल्यू आ गई
1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। तो जो 5 6 की वैल्यू हमारे पास आई वो हमारे पास आ गई 2। तो ये हमारे पास आइलर 5 फंक्शन है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। 5 ऑफ 27। तो 5 ऑफ 27 को अगर हम ब्रेक करें तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 27। तो ये हमारे पास जो नंबर बन चुका है ये नंबर है 5 3 की पावर 3। यानी यहाँ पे अभी जो p था वो हमारे पास प्राइम नंबर था, यानी ये प्राइम नंबर होना चाहिए था, उसकी पावर कुछ होती तो इसकी वैल्यू क्या होता, तो ये होता 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 माइनस 1। ये हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलता 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2, ये होता 27 माइनस 9, आंसर आता 18। तो इसका आंसर हम ऐसे निकाल सकते, जो 527 की वैल्यू आएगी 5 3 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पे जो वैल्यू आई 5 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 माइनस 1। 3 की पावर 3 जो हमारे पास बना वो 27 माइनस जो 3 का स्क्वायर बना वो 9, तो 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। जो 5 हमारे पास अगर कहीं पे वैल्यू निकालने को हम शॉर्ट मेथड में यूज़ करेंगे इसको, तो शॉर्ट मेथड जहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी ये हम पहले पढ़ रहे हैं कि उनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो 5 ऑफ 27 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो आई होप आपको आइलर 5 फंक्शन समझ में आ चुका होगा कि आइलर 5 फंक्शन होता क्या है। अगर यहीं पे हमारे पास कोई नंबर होता 15 होता तो 15 को हम ब्रेक करके लिखते 3 इंटू 5। जहाँ पे हमारे पास दो प्राइम नंबर फिर से होते उनको हम ब्रेक करके लिखते 3 इंटू 5। तो उसको अलग अलग हम सॉल्व इस फॉर्मूले में रखकर करते हैं। इसी में एक नोट हमारे पास आता है, इफ़ n ग्रेटर देन 2 देन 5n इज ऑलवेज इवन। कि हमारे पास अगर कोई n जो नंबर है वो अगर 2 से बड़ा होगा तो जो 5n की वैल्यू आएगी वो हमेशा एक इवन नंबर होगा। जैसे हम वैल्यू निकालें 5 3, इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 2। जैसे हम निकालें 5 4 की वैल्यू निकालें तो 2 का स्क्वायर हमारे पास मिलेगा और 2 की पावर 1, यानी हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2। ये हमारे पास जितने भी मिलेंगे वो इवन नंबर मिलेंगे। जैसे हम वैल्यू निकालते 5 ऑफ 5, इसकी वैल्यू आती 4। तो हमारे पास ये सारे इवन नंबर ही हमको देखने को मिलते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट था, कभी कभी पूछ लेता है कि अगर n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 होगा तो जो 5n की वैल्यू आएगी वो हमेशा एक इवन नंबर ही होगा।